जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजल जलप्रपात है, या कैरोनी नदी पे है और वेनेजुला देश में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है? तो अनुच्छेद 17। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से जो देश प्रसिद्ध है वह जापान है। जापान की राजधानी हो जाती है टोक्यो। टोक्यो में ही ओलंपिक 2022 हुआ था। संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य न होते हुए भी भाग ले सकता है। भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी लैगून झील जो है चिल्का झील है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होते हैं भारत का महान्यायवादी होते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है, जो कि कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक है वो लिस्टर है। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाए गए हिंदू राजा जो थे वो समुद्रगुप्त थे। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा फूल जो है वुल्फिया है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है रेफ्लेसिया है। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई, और यह 1873 ईस्वी में किया गया। हवाई जहाज वायुमंडल किस परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो है वायुमंडल के समताप मंडल में उड़ते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में था? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है शिवाजी के शासनकाल में था। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका जो अणुसूत्र CH4 होता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में स्थित है, या एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, जो कि वर्तमान में पेशावर है, वहां थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष के लिए होता है। भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? और भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राममोहन राय की जो समाधि है वह ब्रिस्टल ब्रिटेन में है। मालगुडी डेज पुस्तक लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक RK नारायण है। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिण ध्रुव की खोज चुकी थी एमंडसेन ने की थी। एनीमोमीटर किससे क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो की थी रॉबर्ट पेरी ने की थी। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने किया। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो होम्योपैथी के संस्थापक हैनीमैन थे। प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित? प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? तो संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। शाम का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। विजयनगर समाज की स्थापना किसने की? तो विजयनगर समाज की स्थापना
हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो स्थित है ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को एवं हुम के द्वारा हुई थी। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में और ऑर्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड या NO2 है। गुलाम वंश की स्थापना किसने? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया? तो फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन किया जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसी का कारण होता है? तो जस्ता का कारण होता है। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो हाइड्रोजन बम जो है एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु जो है बिंबिसार का पुत्र था। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो साइमन कमीशन जो है भारत आया 1828 ईस्वी में। पीतल किसका मिश्र धातु? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता जिंक का मिश्र धातु है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग किया था? तो जीवाश्म के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। विश्व का एकमात्र तैतरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहां पर है? तो मणिपुर में स्थित। धातुओं का राजा किसे कहा? तो सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार? तो केरल का है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है DTO या ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। CB रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 में मिला था। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। CB रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा जो है राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैथोनिक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? तो 12 अनुसूचियां। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश के? तो सर्बिया देश के। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? वो कालिकट में उतरा था। कालिकट कोझिकोड में। भारतीय सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव प्रसिद्ध हैं। ये भारत के एक दिवसीय 1983 वर्ल्ड कप के कप्तान थे। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची स्तूप का निर्माण राजा अशोक ने कराया था। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। भारत संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आज स्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। निंद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है तो ट्रिपेनोसोमा निंद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजियोआ है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा? तो गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड संसार का सबसे छोटा पक्षी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो दिया है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। तो 11 टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चलो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो पे नए तो वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद